नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पंच तत्वों के द्वारा इस समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व इस शरीर, धरती और पूरी सृष्टि के आधार हैं। इन्हीं 5 तत्वों से सृजन होता है। पंचतत्व को ब्रह्मांड में व्याप्त लौकिक एवं अलौकिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारण और परिणति माना गया है। ब्रह्मांड में प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुओं में पंचतत्व की अलग अलग मात्रा मौजूद है। अपने उद्भव के बाद सभी वस्तुएं नश्वरता को प्राप्त होकर इनमें ही विलीन हो जाती है। अगर ये 5 तत्व एक खास तरह से मिलते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं। अगर थोड़ा अलग तरह से मिलते हैं तो भोजन बन जाते हैं। अगर वे दूसरी तरह का खेल खेलते हैं तो वह मानव रूप ले लेते हैं। अगर वे एक अलग तरह का खेल खेलते हैं तो चैतन्य बन जाते हैं। अर्थात हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह बस इन 5 तत्वों की ही खेल है। हमारे मनीषियों ने इन 5 तत्वों को सदा याद रखने के लिए एक आसान तरीका निकाला और कहा कि यदि मनुष्य भगवान को सदा याद रखे तो इन 5 तत्वों का ध्यान भी बना रहेगा। भगवान में आए इन अक्षरों का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है। भगवान भ भूमि यानी पृथ्वी, ग गगन यानी आकाश, व वायु यानी हवा, अग्नि अर्थात आग और न नीर यानी जल। 5 इंद्रियों के खूंटे से 5 तन्मात्राओं के रस्सों से जीव बंधा हुआ है। ये रस्से बड़े ही आकर्षक हैं। परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर दिया है। यदि पंचतत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं न होती तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद न आता। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई है। और इस कारण से ही आयुर्वेद शास्त्र में शरीर को निरोग और बलशाली बनाने के लिए धातु के भस्मों का प्रयोग किया जाता है। जल तत्व का मतलब तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वे जल तत्व हैं, चाहे वह पानी हो, खून हो या शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम हों। जल तत्व ही शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इसे आयुर्वेद में कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें असंतुलन शरीर को बीमार बना देता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट है सब अग्नि तत्व से है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। इसे आयुर्वेद में पित्त के नाम से जाना जाता है। ऊष्मा का स्तर ऊपर या नीचे जाने से शरीर भी बीमार हो जाता है। इसलिए इसका संतुलन जरूरी है। जिनमें प्राण है उन सब में वायु तत्व है। हम सांस के रूप में हवा ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हमारा जीवन है। पतंजलि योग में जितने भी प्राण व उप्राण बताए गए हैं वे सब वायु तत्व के कारण ही काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में इसे वात नाम से जानते हैं। आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जाओं से भरा है वैसे ही मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है जो दबी या सोई हुई है। इन 5 तत्वों से ऊपर एक तत्व है आत्मा। इसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। तभी शरीर में ऊर्जा रहती है और वह इन तत्वों को नियंत्रण में रख सकता है। अब चलिए जानते हैं मानव शरीर के कौन सी चक्र में ये 5 तत्वों का मुख्य केंद्र है। पृथ्वी तत्व का केंद्र मल द्वार और जननेंद्रिय के बीच है। इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जल तत्व का केंद्र मूत्राशय की सीध में पेडू पर है। इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। अग्नि तत्व का निवास नाभि और मेरुदंड के बीच में है। इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। वायु केंद्र हृदय प्रदेश के अनाहत चक्र में है और आकाश तत्व का विशेष स्थान कंठ में है। इसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्रा के बारे में। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रियां हैं। वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है।
त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव कराते हैं। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आंखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। शतरसों का खट्टे, मीठे, खारी, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तमन मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाएगा। हम जिस वायु में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस भूमि पर चलते हैं और अग्नि जो जीवन ऊर्जा के रूप में काम कर रही है, अगर इन सभी को हम नियंत्रित और केंद्रित रखें तो हमारे लिए स्वास्थ्य, सुख और सफलता सुनिश्चित है। योग शास्त्र में इन 5 तत्वों से मुक्त होने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाई है, जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन तत्वों का बखूबी शुद्धिकरण कर लेता है तो वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसे भूत सिद्धि कहते हैं। परंतु इस योग क्रिया को सीखने से पहले आपको ये ज्ञात होना आवश्यक है कि आपके 5 तत्वों से बने इस भौतिक शरीर में किस तत्व की अधिकता है या कमी है। और इसे जानने का एक आसान तरीका हमारे प्राचीन योगी ऋषियों ने बताए गए हैं। कब किस तत्व की प्रबलता है, इसकी परख थोड़ा सा साधना अभ्यास होने पर सरलतापूर्वक की जा सकती है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का नीला या काला, अग्नि का लाल, वायु का हरा या भूरा और आकाश का श्वेत है। जब आप ध्यान लगाते हो और आंखें बंद करने पर जो रंग दिखाई पड़े, तब उसके अनुसार तत्व की प्रबलता आंकी जा सकती है। जिह्वा इंद्रिय को सधा लेने पर मुंह में स्वाद बदलते रहने की प्रक्रिया को समझकर भी तत्वों की प्रबलता जानी जा सकती है। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा, जल का कसला, अग्नि का तीखा, वायु का खट्टा और आकाश का खारी होता है। गुण एवं स्वभाव की दृष्टि से यह वर्गीकरण किया जाए तो अग्नि और आकाश सतोगुण, वायु और जल रजोगुण तथा पृथ्वी को तमोगुण कहा जा सकता है। दोस्तों, भूतशुद्धि या तत्व साधना योग शास्त्र में एक उच्च स्तरीय साधना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विधान है। 5 तत्वों की यह साधना मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के समाधान का एक नया मार्ग खोलती है। रंगों की शोभा सर्वविदित है, पर उनकी सूक्ष्म शक्ति की जानकारी बिरलों को ही होती है। सामान्य रंग शक्ति भी अपना प्रभाव रखती है, फिर सूक्ष्म रूप से काम करने वाली तत्वों से संबंधित रंग शक्ति का तो कहना ही क्या। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।